So we'll go ahead with next question, question number 10. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सिंपल ही है. In changing the state of a thermodynamic, अभी thermodynamic system बोलना चाहिए था, नहीं बोला, from A to B state. So in changing the state of thermodynamic system from A to B, the heat required is Q and the work done by the system is W. The change in energy is very difficult. Total heat supplied changes in energy and does work. So delta U equals to Q minus W. Option number B. First law of thermodynamics. अगला क्वेश्चन है. The internal energy change in a system. The internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocal of heat and done 500 joule of work is. तो आपको पूछा व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम जिसने 2 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है और वर्क डन 500 जूल है. तो अगेन सेम फॉर्मूला Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W. फिर यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब दैट इज 2 किलो कैलोरीज. 2 किलो कैलोरीज. सबसे पहले 2 किलो मतलब 2000 कैल, और आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स. कन्वर्जन पता होना चाहिए आपको. 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स. तो जब आप चिप्स का पैकेट खाते हो उस पर अगर 100 कैल लिखा है तो यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग 100 into 4.2 420 जूल ऑफ एनर्जी. तो हाउ मच इज दिस? अरे 8400 जूल. What is change in internal energy? It is Q minus W. What is Q? 8400. How much work is done by the gas? 500. So what will be the answer? 7900 joule. 7900 joules. Option number D. Extremely simple. Next question. A container of volume 1 meter cube is divided into two equal compartments via partition. One of these compartments contain an ideal gas at 300 Kelvin. The other compartment is vacuum. The whole system is thermally isolated from its surrounding. The partition is now removed, and the gas expands to occupy the whole volume of the container. Its temperature now will be. सब बताओ, आंसर बताओ. इसका आंसर 300. क्यों? ये फ्री एक्सपांशन है. दिस इज फ्री एक्सपांशन. याद है क्या? हमने हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस में देखा था फ्री एक्सपांशन. फ्री एक्सपांशन में द गैस एक्सपांड विदाउट डूइंग एनी वर्क. तो वर्क डन जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, और आइसोलेटेड है. हीट सप्लाइड या हीट गोइंग आउट या कमिंग इन भी जीरो है. जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर रिमेन्स सेम. फ्री एक्सपांशन में if the system is isolated from its surrounding, तो change in internal energy is zero, of course, zero. ये वही क्वेश्चन है वापस. ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है. फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए डन. क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई सब जीरो होता है उसमें. डन, सिंपल. ये क्वेश्चन अभी आप कर लेना. इट इज अगेन सेम थिंग, सेम मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना है. यू कैन सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ. गुड. हाँ, अभी इसका मैं ट्रिक देने वाला हूँ. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? वेरी सिंपल. वेल एन आइडियल गैस गामा 5/3 मतलब कौन सा गैस? मोनोटॉनिक. इज हीटेड अंडर कांस्टेंट प्रेशर. Then what percentage of heat energy will be utilized in doing work? So what percentage of heat energy will be utilized in doing work? मैंने आपको बताया था what percentage, मतलब आपको पूछा है work done upon heat into 100 ऐसा पूछा है. And I told you कि work upon heat find करना है तो इसको find करना ही मत.
always find delta u by w. If you remember why, delta u by q, याद है क्या? याद है? मैंने आपको बोला था हीट सप्लाई किया आपने, तो हीट ने क्या क्या किया, या तो वर्क कर दिया या फिर एनर्जी इंक्रीज किया। आपको क्या पूछा है, जितना आपने हीट सप्लाई किया उसका कितना परसेंटेज वर्क में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ गिवन हीट विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्वेश्चन किया था केटीजी में। आई टोल्ड यू दैट टाइम कि आपको अगर वर्क अपॉन हीट पूछा हो तो भी तुम इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट ही फाइंड करो, क्योंकि ज़्यादा आसान पड़ता है। इट इज़ वन अपॉन गामा। नहीं याद है? याद होना चाहिए था, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है। ये एन सी बी डी टी होता है और ये एन सी पी डी टी होता है, तो एन डी टी कैंसिल, तो सी बी बाई सी पी मतलब वन अपॉन गामा होता है। इसलिए मैंने बोला था कि तुमको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ेगी अगर टाइम बचाना है तो, क्योंकि क्वेश्चन ओरल है ये, कुछ करना ही नहीं था इसमें। व्हाट इज गामा वैल्यू? 5/3, तो कितना हो गया? 3/5 फ्रैक्शन इज 0.6 मतलब 60%। तो अगर हीट सप्लाई का 60% इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो 40% क्या कर रहा है? तो वर्क डन कर रहा है 40%। ऑप्शन नंबर ए डन। अगर इसको तुमको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन से W। अब बोलो कि ऐसा क्यों लिख रहे हो, फॉर्मूला कहाँ से है वो भी सीख लो फिर। Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W डिवाइड बाई Q। Q बाई Q इज 1, डेल्टा U बाई Q प्लस W बाई Q। तो व्हाट इज W बाई Q? 1 माइनस डेल्टा U बाई Q। 1 माइनस 3/5 मतलब 0.6, मतलब 1 माइनस 0.6 इज 0.4। और इसको जब तुम परसेंटेज में लिखोगे तो वो 40% ही होता है, तो वो 40% आ जाएगा आंसर। तो अब लुक एट द क्वेश्चन वन अगेन। ओरली कैसे सॉल्व हुआ? आपको पूछा है जो हीट सप्लाई किया था उसमें से कितना वर्क हुआ है, वो छोड़ दो, कितना इंटरनली चेंज हुआ है, 1/गामा। व्हाट इज 1/गामा इन दिस केस? 3/5। 3/5 मतलब 0.6, तो 0.6 फ्रैक्शन अगर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो 0.4 क्या कर रहा है? वर्क। 0.4 परसेंटेज में कितना होता है? 40, खत्म। और अगर ये डायटोमिक गैस होता तो, डायटोमिक होता तो, डायटोमिक के लिए व्हाट इज गामा? 7/5, तो 5/7। 5/7 इज डेल्टा U बाई Q, तो व्हाट इज W बाई Q? 2/7, तो 2/7 इंटू 100। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होपफुली डन हो गया। Isothermal process. So we'll solve questions on isothermal process now. An ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion. Ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion. Pressure will decrease because volume is increasing. Expansion है ना, volume increases, pressure decreases, और isothermal है। From a state I to F, the change in entropy, वो ये फिजिक्स में कहाँ से आ गया? एंट्रोपी के क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे आपको, यहाँ फिजिक्स में नहीं आएंगे। आ गया तो हम लोग सॉल्व तो करना नहीं, इसे पता होना चाहिए आपको। यू नो व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन? What is the meaning of entropy? Disorderedness. Disorderedness मतलब basically it has something to do with random motion of the molecules of gas, and random motion has something to do with temperature. Higher the temperature, higher is the entropy. क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा ना, एनर्जी मिल जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स को, तो दे विल परफॉर्म मोर रैंडम मोशन। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंट्रोपी विल डिक्रीज। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है क्या? नहीं होता ना चेंज, तो एंट्रोपी में चेंज क्या है? जीरो, लेस देन जीरो। जीरो की लेस देन जीरो? नहीं, नहीं, जीरो की लेस देन जीरो। There are other factors also that you need to know.
केमिस्ट्री में नहीं हुआ अभी तक एंट्रोपी का पार्ट, तो फिर पता होना चाहिए था। हाँ, एक्सपांशन के केस में चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ये पॉजिटिव होता है। चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव एक्सपांशन के केस में, और कंप्रेशन के केस में इट इज नेगेटिव। पॉजिटिव होता है ना, तो आंसर बताओ। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अरे बाबा, तो डू यू इवन रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी? डेल्टा enthalpy upon temperature. What is enthalpy? एक्सपांशन के केस में चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन जीरो, कंप्रेशन के केस में ग्रेटर देन जीरो। अब वो क्यों, तो पढ़ क्या वो, अभी वो मैं एंट्रोपी में नहीं जा सकता यहाँ पे, कुछ फिजिक्स में क्वेश्चन ही नहीं आता है। आ गया। यू हैव टू नो एंट्रोपी, यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, उसने बता दिया फॉर्मूला। एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर, तो रिलेशन तुमको दिख गया वहां पे। एंट्रोपी और टेम्परेचर रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो ये अभी तुम खुद से करोगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर, तो एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अभी वो सॉल्व करो तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सॉल्व नहीं करना तो याद रख लो, फिर क्या याद रखोगे? एक्सपांशन के लिए, आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए इट इज लेस देन जीरो, अदरवाइज इट इज ग्रेटर देन जीरो। चलो ये तो सिंपल जोक है, जोक। कंसिडर पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस शोन इन फिगर। लुक एट द डायग्राम, look at a diagram and tell me which is this process। हाँ, आइसोथर्मल। कैसे समझा? एक तो ग्राफ। नंबर टू, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई V, मतलब PV इक्वल टू NRT, तो P इक्वल टू NRT बाई V। NR तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, तो NRT ही कांस्टेंट हो गया, तो P इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स टीपी डायग्राम, इस पीवी डायग्राम को टीपी डायग्राम में कन्वर्ट करना है। पीवी डायग्राम को टीपी डायग्राम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कौन से दो ऑप्शन नहीं हो सकते? ए एंड बी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है दोनों केसेस में। सी और डी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस। अब सिर्फ ध्यान ये देना है तुमको, यू हैव टू पे अटेंशन। 1 से 2 जाते वक्त वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है ना। 1 से 2 जाते वक्त वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, सही है। तो यू हैव टू सी कि कौन से केस में 1 से 2 जाते वक्त प्रेशर कम हो रहा है, मतलब 2 से 1 आते वक्त प्रेशर बढ़ रहा है। सी, 2 से 1 आते वक्त प्रेशर बढ़ रहा है, 2 से 1 आते वक्त प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि 1 से 2 में प्रेशर कम होगा तो 2 से 1 में प्रेशर बढ़ेगा, तो 2 से 1 में प्रेशर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट अबाउट दिस? दिस टेल्स यू द अदर वे अराउंड, गोइंग फ्रॉम 1 to 2 प्रेशर इज इंक्रीजिंग, लेकिन 1 to 2 में प्रेशर इंक्रीज कहाँ हो रहा था, वो तो डिक्रीज हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि गड़बड़ होगी यहाँ पे, 100% गड़बड़ होगी। द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 1 लीटर। हाउ मच इज 1 लीटर इन मीटर क्यूब एंड इन सेंटीमीटर क्यूब? 10⁻³ in meter cube and in centimeter cube, 10⁻+ मतलब 1000, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, एंड इट्स प्रेशर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब होता ऐसा है कुछ जगह पे, यू नो हाउ डू यू मेजर प्रेशर यूजिंग अ बैरोमीटर? H rho G, where H is the height of mercury in the barometer. Rho is density of mercury 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और G की वैल्यू होती है 9.8, बराबर। अब बहुत बार क्या करते हैं ना, ये रो और G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही नहीं है, सिर्फ H की वैल्यू बता देते हैं। तो उस केस में प्रेशर इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे भी देखोगे तो आपको 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम बोला है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेड 900 सेंटीमीटर क्यूब बाय कंप्रेसिंग इट आइसोथर्मली। अब तुम कंप्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा, और आइसोथर्मल है।
द स्ट्रेस ऑफ द गैस विल बी। अब पहले कितना था, कितना था प्रेशर 72। अब वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर तो 72 से बड़ा होना चाहिए था ना। है क्या एक भी ऑप्शन? ऑप्शन है, मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर कितना है 72 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम कम हुआ आइसोथर्मली, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा होनी चाहिए। इनिशियल कितना था 72 सेंटीमीटर, तो फाइनल कितना होगा मोर देन 72। ऑप्शन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब कुछ और है। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब है डिफरेंस इन प्रेशर्स, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो तुमको इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला था। तो भाई द वे, व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, मतलब कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज इनिशियल प्रेशर 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम 900। एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज फाइनल प्रेशर। कैसे फाइंड करोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल, मतलब P फाइनल इक्वल्स टू P इनिशियल V इनिशियल अपॉन V फाइनल। P इनिशियल कितना है, P इनिशियल 72, व्हाट इज V इनिशियल 1000 है ना, और ये कितना है 900। ओके, कैंसिल कैंसिल, 1 जा 8 जा। हाउ मच इज द फाइनल प्रेशर 880 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो स्ट्रेस, एज आई जस्ट टोल्ड यू, यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी। इट इज फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, दैट इज 80 माइनस 72, दैट इज 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A thermally insulated container is divided into two parts by a screen. In one part, the pressure and temperature are P and T for an ideal gas field. In the second part, it is vacuum. If now a small hole is created in the screen, then the temperature of the gas will. क्या आंसर आएगा? A, B, C, C, Q. This is the expansion. The expansion में टेम्परेचर कहाँ चेंज होता है? 1 mole of O2 gas having a volume equal to 22.4 liters at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure is compressed isothermally so that its volume reduces to 11.2 liters. The work done in this process is. सबसे पहले थोड़ा अच्छे से देख लो, समझेगा आंसर क्या क्या नहीं आ सकता। व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम 22.4, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम 11.2। फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब वर्क इज ऑन द गैस। वर्क इज ऑन द गैस मतलब पॉजिटिव वर्क डन आएगा नहीं, तो आपके पास ऑप्शन में दो ही है वो, वर्क डन ऑन द गैस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, NRT, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इज 1, आर की वैल्यू नहीं दी होगी तो फिर 8.31 यूज कर सकते हो। 8.31 की जगह पे मैं 25/3 भी लिख सकता हूँ, बट यूज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो 273 हो गया। चलो ठीक है 273। लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है 11.2 और ये कितना है 22.4। गुड। तो 1 एंड 91 then you have 25 into 91. What is 25 into 9? So 25. So what is 25 into 90? 2250. What is 25 into 91? 2275. तो कितना हो जाएगा 2275। करेक्ट, पक्का, गुड। देन लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, लीटर लीटर कैंसिल हो गया तो इसलिए मैंने कन्वर्ट भी नहीं किया। सो 2275 natural log of 1 minus natural log of 2. Log of 1 to any base is always 0.
वो तो जीरो ही आएगा। यू नो व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2? पता नहीं है वैल्यू 0.69 जो सुना नहीं कहीं पे? नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 0.693 होता है, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 का ln नेचुरल लॉग 0.693, 0.693 को 2275 से मल्टीप्लाई कर लो, 1500 समथिंग आएगा इंटू 2275 1576, तो नेगेटिव 1576 पॉइंट समथिंग समथिंग। ऑप्शन नंबर डी, द नियरेस्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए था। ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही क्लियर हो गया था कि आंसर विल बी नेगेटिव, और कैलकुलेशंस भी कुछ भी नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 अगर तुमको पता है 0.693 तो 0.7 मान लेते, 2275 को 2300 मान लो, 2300 का 0.7 1600 के आसपास ही आता है, तो 1600 के आसपास आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 mole of an ideal gas expands at constant temperature. 1 mole of an ideal gas expands at constant temperature of 300 Kelvin. From an initial volume of 10 liter to a final volume of 20 liters. The work done in expanding is, वही सेम क्वेश्चन है। एक्सपैंड हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, सारे आंसर पॉजिटिव है। व्हाट इज वर्क डन? NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1, अभी यूज किया था। 1 मोल, R की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर 300 केल्विन, नेचुरल लॉग ऑफ V2, व्हाट इज V2? 10 मीटर से 20 हो गया तो 20/10, तो ये हो गया आपका आंसर 1 एंड 100 जा, ये आ गया 1 एंड 2 जा। लॉग ऑफ 2 तुमको पता ही है, अभी बताया था क्या? कितना? 0.693, 0.7 मान लो। 0.7 मानने से क्या होता है, यू सी व्हाट हैपेंस हियर इज, 0.7 मान लिया ना उसको, तो 25/7 का पता होता था, तुमको पता होता है ना, 25/6 150 है, तो 25/7 175 है, 25/7 था, ये 0.7 है, 25/7 175 था, तो 25 इंटू 0.7 17.5, 17.5 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1750 के आसपास आपका आंसर आएगा, आसपास 1728 जूल। Next question, actually next topic, adiabatic process. An ideal gas expands in such a manner that its pressure and volume can be related by equation PV raised to 2 equals to constant. अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है, मैंने बताया था 2 या 2 से बड़ा इंटीजर आए, 2 या 2 से बड़ा इंटीजर आए तो वो होता है कौन सा प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक। और पॉलीट्रॉपिक कब ट्रीट करना, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, सिचुएशन होता है कब ट्रीट करना। जब तुमको स्पेसिफिक हीट पूछा हो तो ही उसको पॉलीट्रॉपिक लेना पड़ता है। स्पेसिफिक हीट पूछा है क्या? नहीं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ गैसेस, मैं वापस बता रहा हूँ इशू क्या है। इशू ये है कि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बोला तो समझ में आ जाएगा कि ये क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस है। PV रेज टू गामा अगर बोला इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। गामा की वैल्यू इट बेसिकली 1.66 से नॉर्मली कम होती है। 1.66 इज 5/3, दैट इज फॉर मोनोटॉमिक गैस। डिजिट एटॉमिक के लिए 1.4, नॉन डिजिट के लिए 1.2। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाएंगे उतना ये वैल्यू कम होता जाता है। तो नॉर्मली गामा की वैल्यू 2 होती ही नहीं है, लेकिन जब इक्वेशन दिया हो PV रेज़ टू 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अगर आपको मतलब बेसिकली अगर आपको PV रेज़ टू समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट दिया हो और अगर आपको स्पेसिफिक हीट पूछा हो तो ये आता है, अगर याद होगा तो CV + R/1 - L।
अगर आपको स्पेसिफिक हीट पूछा ही नहीं है तो क्या पूछा है उसके हिसाब से प्रोसेस को आप एडियाबैटिक ट्रीट कर सकते हो. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैस इज बराबर. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो अब इसको एडियाबैटिक ट्रीट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. मैंने पॉलीट्रॉपिक का मतलब भी तुमको बताया था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है. सिस्टम के अंदर किसी एक पार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल है लेकिन बाकी पार्ट में कांस्टेंट नहीं है तो एडियाबैटिक है. तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोसेसेस. एनीवेज PV raised to 2 equals to constant. The gas is heated, cooled, neither heated nor cooled, first heated then cooled. तो बताओ what is your conclusion and why? सॉल्व नहीं करना है. Not supposed to solve anything. Look at the equation, the answer will be ready. पहले तो इसको तुम एडियाबैटिक प्रोसेस ट्रीट कर लो. एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों ट्रीट किया? बिकॉज ऑफ द पावर. PV इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल होता है. अगर V का पावर 1 नहीं है तो वो एडियाबैटिक ट्रीट करना पड़ेगा. एडियाबैटिक में हीट कैन नीदर कम इन नॉर गो आउट. राइट. नीदर कम इन नॉर गो आउट. सही है. पक्का. अगर हीट ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इफ वर्क इज डन बाय द गैस तो कूलिंग होगा. इफ वर्क इज डन ऑन द गैस तो हीटिंग होगा. हाँ. तो ये नीदर वाले ऑप्शन आने नहीं वाले. ना ये आएगा ना ये आएगा. अब यू टू थिंक फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. यू टू थिंक कि हीटिंग हो रहा है कि कूलिंग हो रहा है. हीटिंग हो रहा है कि कूलिंग हो रहा है. मतलब बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. मतलब बेसिकली यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस है. अगर बाय द गैस है तो गैस अपना एनर्जी यूज करके वर्क करेगा तो कूलिंग होगा. अगर ऑन द गैस है तो गैस पे वर्क होगा. हम्म. लिखा हुआ है. क्लियरली लिखा हुआ है. तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? क्लियरली लिखा हुआ है. एक्सपांड्स. एक्सपांड्स. और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर एक्सपांशन हो तो गैस will use its own energy to do work against the environment. तो जब एक्सपांशन होगा एनर्जी कम होगा तो कूलिंग होगा ना. क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ था. तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे ना. पक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मोनोटॉमिक गैस is suddenly compressed to 1/8 of its original volume adiabatically, then the pressure of the gas will change to. सिंपल सा क्वेश्चन है. फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल बाय 8 बराबर. और ये एडियाबैटिक है तो PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा. और आपको क्या पूछा? आपको पूछा है फाइनल प्रेशर. तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई V2 रेज टू गामा. तो P1 व्हाट इज V1 बाई V2 8 और गामा क्या है 5/3. 8 का पहले क्यूब रूट निकाल लो. तो 8 का पहले क्यूब रूट निकाल लेते हैं और फिर रेज टू 5 करते हैं. 8 का क्यूब रूट कितना 2. 2 रेज टू 5 कितना 32. तो 32 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर. 32 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ गामा इज 2.5. वैसे गामा की वैल्यू 2 2.5 ये हाइपोथेटिकल गैस होता है.
इट मे बी अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, कॉम्प्लिकेटेड है, हाइपोथेटिकल है, बट ठीक है, बोला तो यूज करेंगे. If gamma is 2.5, volume is equal to 1/8 times of initial volume, then pressure P dash is equal to initial pressure P है, तो P dash मतलब फाइनल प्रेशर है. और समझ में आ ही गया होगा आपको. एडियाबैटिक, वैसे तो हम सॉली एडियाबैटिक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे गामा की वैल्यू क्यों दी होगी, फिर उसके लिए दिया होगा ना. सडन तो कहीं वर्ड यूज नहीं किया है. So you have P1 V1 raised to gamma equals to P2 V2 raised to gamma. So P2 equals to P1 V1 by V2 raised to gamma. और इन्होंने भी वही लास्ट क्वेश्चन में ही जैसा बोला था वैसे ही है. V2 is V1 by 8, तो V1 by V2 is 8. Therefore P2 which is P dash और P1 which is P, it is V1 by V2 मतलब 8 raised to 2.5. तो 8 raised to 2.5 मतलब क्या, 5/2. तो पहले तो अभी तुमको हो गया ना सर, डन हो गया ना सर, सोल्व हो गया. क्या है आंसर? 15/2 पक्का सर. कैसे? इट इज 2 raised to 3 raised to 5/2, तो ये आ जाएगा 15, 2 raised to 15 by times of P. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider containers A and B containing identical gases, not ideal, containing identical gases at the same pressure, volume and temperature. तो दो कंटेनर है, आइडेंटिकल गैसेस है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है. पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए, अगर सब कुछ सेम है तो प्रोसेस अलग अलग होगा. तो थोड़ा सा तुम क्वेश्चंस को जब पढ़ते हो ना, तो इफ यू रीड दिस आइडेंटिकल गैसेस मतलब गामा सेम हो गया, आइडेंटिकल, मोनोटॉमिक, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर भी सेम है, तो फिर दोनों में प्रोसेस सेम नहीं होगा. क्या बोला है आगे? द गैस इन कंटेनर ए इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम isothermally, while the gas in container B is compressed to half of original volume adiabatically. हो गया ना, प्रोसेस अलग अलग आ गया. The ratio of final pressure of gas in B to that in A, रेशियो पूछा उल्टा पूछा है, B to that of A पूछा है. तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. साइमल्टेनियसली मतलब I will first write down here isothermal which is for of course container A, दूसरा है एडियाबैटिक विच इज फॉर कंटेनर बी. गुड. तो इस केस में यू नो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. यहाँ पे एज यू नो इट इज P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा. यहाँ से तुमको मिल गया P2 इक्वल्स टू P1 V1 by V2. यहाँ मिल गया तुमको P2 इक्वल्स टू P1 V1 by V2 रेज टू गामा. गैस का टाइप नहीं बताया, मतलब आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ गामा. गामा गामा है ना, ये 2 तो हाँ नीदर भी गामा है. ओके गुड. तो इन टर्म्स ऑफ गामा आएगा आंसर. दोनों ही केस में कंपैरिजन है क्या? यस. दोनों ही केस में फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इनिशियल. तो V1 by V2 इज 2, मतलब P2 इज 2P1 मतलब 2P इस केस में. अब सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको डैश बोल देता हूँ, डैश डैश डैश, मतलब ये एडियाबैटिक है. गुड. यहाँ पे आ जाएगा P2 डैश इक्वल्स टू P1 डैश. V1 by V2 इज हाउ मच? 2, तो 2 रेज टू गामा, मतलब P2 डैश इज 2 रेज टू गामा P, क्योंकि दोनों में इनिशियल प्रेशर सेम था. तो P1 डैश एंड P1 बोथ आर सेम. आपको पूछा है रेशो ऑफ प्रेशर इन बी टू दैट इन ए, मतलब P2 डैश बाई P2 पूछा है. तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज P2 डैश बाई P2. व्हाट इज P2 डैश? 2 रेज टू गामा P एंड दिस इज 2P. PP कैंसल, 2 रेज टू 1 ऊपर गया, 2 रेज टू -1 हो गया,
तो 2 रेज टू gamma 2 रेज टू -1 मतलब 2 रेज टू gamma -1, 2 रेज टू gamma -1, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अभी दे कैन ऐड लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लिटिल मोर जैसे आइडेंटिकल गैस के पे बोल सकते हैं कि दोनों में मोनोटॉमिक गैस था, तो व्हाट विल बी द रेशियो इन दैट केस? 2 रेज टू 5/3 -1, दैट इज 2/3, करेक्ट? मतलब 2 रेज टू 0.66, तो 2 रेज टू 2/3 इज 4 का क्यूब रूट ऑफ 4। अगर बोल दिया होता रिजिड डायटोमिक 7/5 -1 2/5, करेक्ट? करेक्ट। देन अगर बोल दिया होता नॉन रिजिड डायटोमिक 9/7 -1 मतलब 2/7, तो ठीक है, वैसा भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, देखते हैं। An ideal gas follows a process described by PV square equals to constant. So ideal gas follows a process described by PV square equals to constant. PV square equals to constant adiabatic process हो गया। From P1 V1 T1 to P2 V2 T2. If you remember, मैंने जब आपको पूरा थ्योरी बताया था, that time I told you adiabatic process में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों एक साथ चेंज होते हैं। तो बता दिया यहाँ पे कि P1 V1 T1 से डायरेक्ट हो गया P2 V2 T2। लेकिन आज के समय में तुम क्या लिखते हो? P1 V1 T1 P2 V2 T1। तो यहाँ पे दोनों तीनों वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो रहे हैं। Then if P1 is greater than P2, then T2 is greater than T1. If V2 is greater than V1, then T2 is less than T1. If V2 is greater than V1, then T2 is greater than T1. If P1 square is greater than P2 square होना चाहिए था, P2 square होना चाहिए था ये, then V2 square is greater than, क्या लिखा है? V1 square will be greater than V2 square ऐसा होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब ऑप्शन डी तो नहीं है, होगा तो बोनस मिल जाएगा आपको। तो दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अभी मुझे बताओ पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वो तो एडियाबैटिक है, आ गया ध्यान में, आगे फिजिक्स के क्वेश्चंस का एक ही गोल्डन रूल है, क्या दिया है, क्या पूछा है, रिलेट करो। तुमको एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन दे दिया, व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस वहां पर रिलेशन P और V का है, बट व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस you have relation between P and T or V and T, and when you look at the option you see there are two relations of V and T. ऑप्शन में प्रेशर टेम्परेचर का एक है, लेकिन दो ऑप्शन में वॉल्यूम टेम्परेचर है। तो स्मार्ट थिंग विल बी टू स्टार्ट विद वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। तो जब आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, इसका मतलब तुमको प्रेशर नहीं चाहिए, करेक्ट? और अगर प्रेशर नहीं चाहिए तो अजम्पशंस तो याद होने चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन ऑल द प्रोसेसेस। और प्रेशर नहीं चाहिए इक्वेशन में, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूट करके कर दो एलिमिनेट। तो देयरफॉर यू हैव nRT by V square equals to constant, correct? So therefore nr the constant था, constant upon constant is another constant. What do you see? You see T into V is constant. If T into V is constant, which means that temperature is inversely proportional to volume. So if V2 is greater than V1, T2 will be less than T1. Option number. Next question. One millimeter cube of gas is compressed at 1 atmospheric pressure and 27 degree temperature to 627 degrees Celsius temperature. So 1 millimeter cube of volume is compressed at 1 atmospheric pressure and temperature 27 degree Celsius to 627, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू दे दी आपको। What is the final pressure under adiabatic condition? Gamma is 1.5. Do you remember I
टोल्ड यू, चलो फिर भी बता देता हूँ एक बार। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है और फाइनल प्रेशर पूछा है। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर पूछा है, तो किसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। डू यू रिमेंबर, मैंने तुमको कल ही लास्ट लेक्चर में ही टेम्परेचर और प्रेशर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला बना के दिया था। क्या था? P रेस टू गामा, P रेस टू 1 माइनस गामा की गामा माइनस 1। थोड़ा सा भी गलती की ना इधर गए, 1 माइनस गामा, पक्का। और टी वी रेस टू गामा माइनस 1, ऐसा होता है ना? ठीक है, मैं वापस एक बार तुमको तीनों रिलेशंस बता देता हूँ, बट एग्जाम में अगर नहीं याद आए ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालो और उसको डिराइव करो, बस गड़बड़ मत करो। पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आपको P और V का रिलेशन चाहिए, मतलब P नहीं चाहिए, तो P की जगह पे लिखोगे nRT बाई V रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। nr वहां गया गया, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज कांस्टेंट। टीवी रेस टू गामा ये ऊपर जाके -1 होगा, हो गया? इसलिए बोला था टीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। अगर तुमको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, मतलब तुमको V नहीं चाहिए, तो जब तक तुमको V नहीं चाहिए तो यहाँ nRT बाई P लिखोगे, रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। और nr रेस टू गामा, ये कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, डिवाइड कर दो कांस्टेंट से तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको छोड़ ही देना, भूल जाओ उसको। p t रेस टू गामा अपॉन p रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा, तो t रेस टू p रेस टू 1 था, तो t रेस टू गामा p रेस टू 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी ये तीन फॉर्मूला याद रहने चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, हमको वो चाहिए कौन सा? टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन। तो यू जस्ट सॉ, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, याद है क्या? P रेस टू 1 माइनस गामा, तो T1 रेस टू गामा, P1 रेस टू 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 रेस टू गामा, P2 रेस टू 1 माइनस गामा। तुमको क्या पूछे? P2 पूछा है, P2 यस, तो P2 रेस टू 1 माइनस गामा इक्वल्स टू T1 बाई T2 वोल रेस टू गामा, P1 रेस टू 1 माइनस गामा। हमको P2 चाहिए था, P2 रेस टू 1 माइनस गामा नहीं चाहिए, तो क्या लेते हैं हम लोग? 1 माइनस गामा रूट। व्हेन यू टेक 1 माइनस गामा रूट, तो इंडेक्स में 1 अपॉन 1 माइनस गामा लिखोगे। यहाँ 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा कैंसिल हो गया, इसका भी कैंसिल हो गया। T1 अपॉन T2, T1 is 27, that is 300 Kelvin, 627 plus 273, 1000 कैसे हो गया? 900। ओके, और गामा की वैल्यू कितने दी है? 1.5, तो 1.5 अपॉन 1 माइनस 1.5। और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो फिलहाल तो P1 लिख देता हूँ। 1 and 3 जा, this is 1 जा 3 जा, 1 upon 3, 1.5 अपॉन माइनस 0.5 P1, तो यह आ जाएगा 1/3 माइनस 3, माइनस 3 बराबर P1। तो हो गया, आंसर आ गया। तो P2 इक्वल्स टू 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, 3 रेस टू माइनस 3 P1, ये ऊपर जाके 3 रेस टू प्लस 3 हो जाएगा, 3 रेस टू प्लस 3 P1, what is 3 रेस टू 3? 27, 27 P1, 27 into 10 raised to 5, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 raised to 5 पास्कल, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली करोगे तो 1.013 into 10 raised to 5 हो जाएगा, तो 27 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन।
Next question. Question. An ideal gas at a pressure of 1 atmosphere and temperature of 27 degrees Celsius is compressed adiabatically until its pressure becomes 8 times. So the P2 is 8 P1, 8 times the initial pressure. Then the final temperature is वही सब कुछ वही तो T1 raised to gamma, P1 raised to 1 minus gamma equals to T2 raised to gamma, P2 raised to 1 minus gamma. क्या पूछा आपको? फाइनल टेम्परेचर पूछा है? ओके तो T2 raised to gamma equals to T1 raised to gamma P1 upon P2 whole raised to 1 minus gamma. तुमको T2 चाहिए तो गामा फ्रूट ले लो, गामा फ्रूट लोगे तो गामा गामा गायब कर देना और जहाँ पे गामा नहीं था वहाँ पे डिवाइड बाय गामा कर देना, पावर में डिवाइड करना. ओके गुड डन. T1 is how much? T1 is 37 मतलब 300 केल्विन. P1 by P2. P2 is 8 times of P1. P2 is 8 times of P1. तो P1 by P2 is 1 by 8. 1 by 8. 1 minus 3 by 2 मतलब 1.5 अपॉन 3 by 2. तो यह आएगा आपका 300 1 by 8 1 minus 3 by 2 minus 1 by 2. 1 minus 1.5 is minus 0.5 minus 0.5 is minus 1 by 2 upon 1 by 3 so minus 1 by 3 minus 1 by 3. good for us. कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा क्योंकि अब तुम क्या ना 2 raised to 3 लिख दोगे 8 की जगह पे. तो ये हो गया 300 1 raised to anything is 1 2 raised to 3 raised to minus 1 by 3 3 कैंसिल हो गया 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 raised to minus 1 वो ऊपर गया तो 300 into 2 मतलब कितना 600 केल्विन 600 केल्विन मतलब 327 डिग्री सेल्सियस क्योंकि तुम उसमें 270 डिग्री माइनस कर लोगे ना तो दिस इज 327 डिग्री सेल्सियस. गुड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. हीलियम मतलब मोनोटॉमिक गैस गामा इज 5/3 at 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन हैज अ वॉल्यूम 8 लीटर्स. इट इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर मतलब 1/8 हो गया. पहले 8 था अभी 1 हो गया मतलब 1/8 हो गया. तो V2 is V1/8 मतलब V1/V2 is 8. द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी. टेम्परेचर पूछा है वॉल्यूम दिया है. टेम्परेचर पूछा है वॉल्यूम दिया है तो TV raised to gamma minus 1 is constant मतलब T1 V1 raised to gamma minus 1 equals to T2 V2 raised to gamma minus 1. करेक्ट पक्का सर. अभी आज ही मैंने रिलेशन बताया आपको तो बराबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या पूछा है आपको फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 पूछा हुआ है तो जरा आस्किंग T2 तो T2 विल बी T1 V1 by V2 raised to gamma minus 1. और तुमको क्वेश्चन पढ़ते बता दिया मैंने कि V1 था 8 लीटर V2 है 1 लीटर तो V1 by V2 is 8. ऐसे था ना बराबर. गुड. तो V1 by V2 is 8 तो T2 इक्वल्स टू T1 और ये 8 रेज टू गामा और हीलियम मोनोएटॉमिक होता है तो 5/3 minus 1. तो T2 equals to T1. Now how much is T1? 300 Kelvin. This is 8. 8 is 2 raised to 3. 5/3 minus 1 is 2/3. बराबर. 3 cancel 2 is 4. तो ये आ जाएगा 1200 Kelvin. 1200 Kelvin is 927 degree Celsius. Option number D. Next question. The question
A diatomic gas initially at 18 degrees Celsius is compressed adiabatically to 1/8 of the original volume. फिर वही 1/8, मतलब V2 is V1 by 8, तो V1 by V2 8. The temperature after compression will be same formula. तो अभी सब same formula चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा shortcuts यूज कर लूँगा. तो दिस इज व्हाट यू विल हैव. तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे अब, बिकॉज सब कुछ सेम है, सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू अलग है. इनिशियल टेम्परेचर 18 डिग्री था. तो 18 डिग्री इन केल्विन कितना? 291. और ये तो 8 ही है, 8 है. डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस मतलब 7/5 माइनस 1, तो 291. 7/5 माइनस 1 इज 2/5, तो 2⁻³ रेज टू 7/5. ठीक है, अभी 8 भी रखोगे तो क्या फर्क पड़ता है. 8 raised to, yes of course, that is 7/5 minus 5 is 2/5. 2/5 8 भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सच, क्योंकि 8² 64 होता है, तो 8 भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. तो इट इज 8² इज 64. 64 का 1/5 मतलब 5th रूट. हाउ टू फाइंड दिस आउट? मैंने बोला ना फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फर्क पड़ता है. 2⁻³ रेज टू 2/5 बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, मतलब आपको कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो 291 इंटू 2⁻6/5. 6/5 इज 1.2. 2⁻1.2. अभी ये कैसे फाइंड करते हैं ये भी सोचना पड़ेगा आपको. कैसे करते हैं फाइंड 2⁻1.2? फाइंड मतलब लॉग बुक देख के नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ. हाउ डू अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट 2⁻1.2? अच्छा, ऑप्शन दूर दूर है, चलो ऑप्शन को पास पास में लाते हैं, फिर बताओ. 2⁻1 is 2, 2⁻2 is 4, राइट. ये याद रखना. 2⁻1 is 2, 2⁻2 is 4. What will be 2⁻1.5? 2⁻1.5 मतलब 2⁻3/2. 2⁻3/2 मतलब 2 के रूट का क्यूब. 2 के रूट का क्यूब. 2 का रूट कितना होता है? 1.4, उसका क्यूब. ये ना नंबर्स के साथ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस. यू विल हैव टू डू दिस. इलाज नहीं है उसका, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. हाउ मच इज दैट? बराबर, पक्का. हाँ, ये सही है कि गलत है पहले वो बताओ. इज दिस करेक्ट? यस. तो व्हाट इज 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4? 1.4 इंटू 1.4, 14 का स्क्वायर नहीं पता आपको? हाँ, तो 1.96 इंटू 1.4. 1.96 पर तुम 2 मान लो. 2 इंटू 1.4 कितना होता है? 2.8. तो राउंड अबाउट 2.8 है. 2.8. 2⁻1 2⁻1 was 2. 2⁻1.5 is 2.8. So where will be the value of 2⁻1.2 lie? Greater than 2, less than 2.8 वो पता है मेरे को. 2.3, 2.1. थोड़ा सा अच्छे से घर पे जाके इसको सोचो तो समझेगा. 2⁻1.2, 2.3. तो 2.3 के आसपास है. अब इंटू 291, 668.5. 668.5 केल्विन. तो अभी आंसर देख लो पहले, ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
An ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27, 2 cube by 3 cube, 2 cube by 3 cube, 8 by 27 of its original volume. If gamma is 5 by 3, इधर 3 है, उधर 2 raised to 3 और 3 raised to 3 है, कैंसिल हो जाएगा वो. Then rise in temperature is, फिर वही सब, फिर वही T2 equals to T1 V1 by V2 raised to, क्या लिखेंगे? अभी तो सॉल्व किया था, क्या लिखोगे? गामा माइनस 1. पक्का ना? श्योर? 100% श्योर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड. तो अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बोला है क्वेश्चन में? T1 के लिए तो 300 केल्विन है. व्हाट इज V2? 8 by 27 टाइम्स ऑफ V1. मतलब V1 by V2 इज 27 by 8. मतलब 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, मतलब 3 by 2 का क्यूब. सब्स्टिट्यूट कर दो. Therefore T2 equals to T1 is 300. V1 by V2 is 3 by 2 raised to 3. Gamma minus 1. What is gamma? 5 by 3 minus 1. 5 by 3 दिया है, yes. तो 300 3 by 2 raised to 3 raised to, what is this? 2 by 3. 3 cancel हो गया. तो 300 into 3 by 2 का स्क्वायर, मतलब 300 into 9 by 4. 9 by 4. How much? 75. 75 into 9 is 750 minus 75. 675. 675 केल्विन नहीं है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले तुमने. राइज पूछा है, राइज पूछा है, मतलब फाइनल माइनस. राइज इन टेम्परेचर इज T2 minus T1. तो 675 minus 300, तो कितना हो गया? 375 केल्विन. 375. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस. आइसोबारिक एंड आइसोपरिक प्रोसेस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. नथिंग. In thermodynamic process, which of the following statement is not true? Not true. In an adiabatic process, the system is insulated from surrounding. ये तो सही है. In an isochoric process, pressure remains constant. No. Isochoric process में volume remains constant. In a reversible isochoric change, reversible isochoric में वर्क डन नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर, गुड. Then which relation is correct for isometric process? What is isometric process? Metric, मीटर क्यूब, metric वॉल्यूम. तो आइसोमेट्रिक मतलब आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता ना. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इज 0. ऑप्शन ए. आइसोमेट्रिक मतलब आइसोकोरिक ही होता है. फाइनली समथिंग टू सॉल्व. ओके. And capital N moles, ठीक है, capital N moles of an ideal diatomic gas are in a cylinder at temperature T. Suppose on supplying heat to the gas, its temperature remains constant. Supplying heat to the gas, temperature remains constant. If you supply heat and temperature still remains constant, तो क्या होगा? थोड़ा guess कर लो. But N moles get disassociated into atoms. Heat supplied to the gas is. क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास कैपिटल एन मोल्स ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस थे. डायटोमिक, दो एटम. टेम्परेचर T था. हमने हीट सप्लाई कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा. लेकिन हुआ क्या? कैपिटल एन में से स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, वो मोनोएटॉमिक बन गए, डिसएसोसिएटेड इनटू एटम्स. तो डायटोमिक गैस का कुछ थोड़ा सा पोर्शन क्या बन गया? मोनोएटॉमिक. डिसएसोसिएट मतलब बॉन्ड्स टूटना, डायटोमिक का मोनोएटॉमिक कन्वर्ट होना. व्हाट इज द हीट सप्लाइड? व्हाट इज हीट सप्लाइड?
This is a very good question, provided, of course, you have to imagine little bit. First of all, volume is constant. I am not saying volume is constant. Question के हिसाब से volume constant है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि हीट सप्लाई करने के बाद वॉल्यूम चेंज हुआ, या फिर इसमें पिस्टन भी है, कहीं भी नहीं बोला है पिस्टन है। ऐसा अगर है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वॉल्यूम जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जितना भी हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ इंटरनली चेंज करेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज जीरो ऑफ कोर्स। और डेल्टा यू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वॉल्यूम तो जीरो ही था। अब यू इनिशियल, इनिशियल केस में ना यू हैव ओनली डायटोमिक एंड यू हैव n moles of diatomic. तो इनिशियल एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स n 5/2 RT, क्योंकि 1 मोल का एनर्जी होता है 5/2 RT फॉर अ रिजिड डायटोमिक गैस मल्टीप्लाइड बाय n. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनल, फाइनल में क्या हुआ कि स्मॉल n becomes मोनोटॉमिक। पूरा का पूरा गैस डायटोमिक से मोनोटॉमिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ओनली स्मॉल n moles are getting converted to monatomic. मतलब कैपिटल N माइनस स्मॉल n is still diatomic. When it is still diatomic, तो फाइनल एनर्जी की जब तुम बात करोगे ये आ जाएगा डायटोमिक से और ये आ जाएगा मोनोटॉमिक से। डायटोमिक का होगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n, क्योंकि फाइनल में यू हैव दिस मेनी नंबर ऑफ मोल्स, F/2 RT, और मोनो का होगा N F/2, मतलब F is 3 in this case, 3/2 RT. That is the final energy, and heat supplied is UF minus UI. UF is this, UF is this is UF minus UI. UI was N into 5/2 RT. अब इसको सिर्फ करना है तुमको सॉल्व, तो ये दो टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लो। n इंटू 5/2 RT माइनस n इंटू स्मॉल n इंटू 5/2 RT प्लस n स्मॉल इंटू 3/2 RT माइनस n 5/2 RT। तो ये और ये गया बराबर। अब देखो ये 2.5 है और वो 1.5 है, 2.5 है और वो 1.5 है ना? यस नो यस यस, आगे नहीं। व्हाट इज दिस, हाउ मच इज दैट? माइनस, अब जो भी है बताओ क्या है, माइनस एनआरटी। पक्का आंसर तो मैच नहीं हुआ, तो फिर यस कौन सा 2n हो जाएगा? स्मॉल n। स्मॉल n क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर डायटोमिक के n स्मॉल n किस में कन्वर्ट हुए? मोनोटॉमिक में। तो डायटोमिक में 2 एटम होते हैं, उसके n मतलब 2n, मोनोटॉमिक के 2n हो जाएंगे ना। डायटोमिक के 10 मॉलिक्यूल्स, मैं मॉलिक्यूल में समझाता हूँ, 10 मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक में कन्वर्ट हो गए, तो 10 के कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो कितने हो गए? 40। स्मॉल n मोल्स ऑफ डायटोमिक कन्वर्ट्स टू मोनोटॉमिक, तो 2n हो गया वो। तो मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं लिखने वाला, आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2n। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, दिस इज 2n। मोनोटॉमिक का 2n, डायटोमिक में n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2n। 2 हो गया कैंसिल। मैंने इसलिए बोला ना हाफ आंसर आ रहा है, इसलिए बोला था हाफ आंसर आ रहा है, क्योंकि ये आ गया आपका 3। ये 3 है, ये 3 है, रिमेंबर ना, दिस इज 3। 3 में से 2.5 गया तो कितना आया? 3 में से 2.5 कितना आया? हाफ, तो हाफ एनआरटी। क्लियर? तो हाफ एनआरटी, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट फॉर टुडे।